बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। अभी सुने, कोई आवाज नहीं है यहां पर, बिल्कुल खामोशी है। और ये किला कितना पुराना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल। आज डेट है 16 अक्टूबर 2022 और इस वक्त टाइम हो रहा है 15:15 जोहर का टाइम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं चाचा गूगल से पूछते हैं। जी हम मौजूद हैं रानीपुर में। बेसिकली मैं आज अर्ली मॉर्निंग कराची से निकला था और तकरीबन पिछले 6 घंटों से मुसलसल ड्राइव करता हुआ चल रहा हूँ और अभी कुछ 420 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अभी प्लान ये है कि कोट डीजी फोर्ट को एक्सप्लोर करना है और सीन ये है कि सैलाब की वजह से रोड्स का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि खुले हैं या नहीं है। इस वक्त तो हम नेशनल हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं और अगर यहाँ से सीधा चलें तो आगे खैरपुर और आगे सखर आएगा, लेकिन कोट डीजी जाने के लिए हमें हाईवे को छोड़कर लोकल रोड पर होना पड़ेगा। ये रोड उतर रहा है और एज पर गूगल हमें इस साइड पर ही जाना है। अच्छा, अभी जो पिछला सफ़र हमने किया है और यहाँ से आगे इस्लामाबाद तक का जो पूरा सफ़र है, इसकी तफसील आपको मिलेगी एक और व्लॉग के अंदर, जिसका लिंक ऊपर यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल आपको इतना बता दूं कि इस साल पाकिस्तान में जो सैलाब आया उससे सिंध में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और अभी तक ये इलाके जो हैं अपनी रूटीन में नहीं आ सके। यहाँ पे ज़िंदगी अभी तक पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है। अच्छा, ये जो दाएँ साइड पे ये जो रास्ता जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये नवाबशाह रोड है और कराची जाने के लिए इससे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर रश तो कम होता है लेकिन रात के सफ़र के लिए नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, बात हो रही थी सैलाब की, तो सैलाब ने रोड्स का भी बुरा हाल किया है। जो पीछे हमने नेशनल हाईवे पर सफ़र किया है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है रोड का, लेकिन अब वो सफ़र के काबिल हो चुकी है। अलबत्ता भी जिस रोड पर हम आ गए हैं इसका मुझे कंफर्म नहीं है तो ये भी वैसे हाईवे का ऐसा ही, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि आगे पूरी खुली है या कहीं पे ब्लॉक है। तो अगर तो ये हमें रोड खुला मिला तो हम जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि कोट डीजी फोर्ट देखेंगे और वहीं से आगे हम खैरपुर और खैरपुर से दोबारा नेशनल हाईवे पे आकर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और अगर रोड बंद हुआ तो हम बाइज़्ज़त तरीके से वापस आएंगे रानीपुर, जहाँ से हम लोगों ने नेशनल हाईवे को छोड़ा है, और दोबारा वहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर तो हालात ज़्यादा ही ख़राब हैं, रोड का भी बुरा हाल हुआ है और पानी चेक करें कितना ज़्यादा है और ये लोगों के काम चेक करें, मछलियाँ हैं। अच्छा, ख़राब पैच से आगे निकल आए, बहुत पानी था पीछे और काफ़ी घर अभी तक डूबे हुए देखे। और जो ये बच्चे हरकत कर रहे थे वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। जब मुझे भी याद है कि बचपन में जब हम गाँव में ये सैलाब वगैरह आता था तो काफ़ी जगहों पे सैलाब का पानी खड़ा हो जाता था और जहाँ पर सैलाब का पानी होता है वहाँ पे मछलियाँ ज़रूर होती हैं। तो हम लोग भी जो है ना मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर मछली के बजाय कोई ना कोई जो है ना कच्छू कुम्मा जो है ना हमारे कांटे में फंस जाता था और फिर फिशिंग को छोड़ के वो अपने कांटे को उससे आज़ाद करवाना अलग लेवल का मिशन होता था। क्या दिन थे यार। अच्छा, अब ये रोड तो बहुत अच्छा हो गया है,
लेकिन इतनी लंबी ड्राइव के बाद ना लिटरली थकावट हो रही है और आई थिंक कि एक अदद रेस्ट जो है ना वो हमारा हक बनता है। ये आगे जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर आगे चलते हैं कोट डीजी की तरफ और किले की तरफ। कोर्ट से पहले ही मैंने थोड़ा सा ये बड़ी अच्छी जगह स्टॉप कर लिया। एक पंप स्टेशन है यहाँ पर और उसके साथ छोटी सी मार्केट बनी हुई थी, खूबसूरत सी मस्जिद का सम बना हुआ था और उसके साथ ही एक छोटा सा होटल हुआ है। तो कोई ख़ास भूख नहीं लग रही थी क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए और थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है आगे जाके अपने फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, हल्का फुल्का लंच भी हो गया, नमाज भी पढ़ ली है और एक गुजारे वाली चाय भी पी ली है, तो थकावट काफ़ी हद तक उतर गई है, फ्रेश हो गए हैं। और उससे अच्छी बात यह कि हम बिल्कुल जहाँ पे रुके हुए थे उससे आगे करीब ही जैसे वहाँ से निकले हैं आगे किला के जो है ना आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आई थिंक मुड़ना चाहिए। गूगल वाली आंटी तो यही कह रही है कि यहाँ से मुड़ जाओ। यार फोर्ट बिल्कुल सामने है, लेकिन इसकी एंट्रेंस कहाँ पर है, ढूंढते हैं, ज़रा ढूंढते हैं। कोट डीजी फोर्ट के अंदर खुशामदीद, पहुंच गए हम किले के अंदर और अभी आपको इसका एक पहले टूर देते हैं, फिर इसकी कोई हिस्ट्री जितनी हमें मालूम है वो आपसे शेयर करते हैं और क्या क्या चीज़ें अभी तक यहाँ पे कायम है सब कुछ देखते हैं। अभी सबसे पहले ये एक मेन एंट्रेंस है, बिल्कुल इसको राउंड करके बनाया गया है और उसके अंदर से जो है ना जो दरवाज़ा है वो इसके अंदर बनाया गया। कुछ लोग आए हुए हैं, गाड़ियाँ और बाइकें खड़ी हुई हैं, बाहर सारी टाइलें लगी हुई हैं और ये सारा चूने से बना हुआ है। और इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है वो ये है, पहले नंबर पे ये जो कील लगे हुए हैं बड़े बड़े, बेसिकली ये इसलिए होते थे कि जब आमतौर पर किलों के ऊपर हमला किया जाता था, हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था दरवाज़ों को तोड़ने के लिए, तो ये कील लगाए जाते थे क्योंकि अगर हाथी आकर इसको टक्कर मारेगा तो खुद ही ज़ख्मी होगा और उल्टा अपनी फ़ौज का वापस जाकर नुकसान करेगा। और जो उससे बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है, ये वाला दरवाज़ा, ये इस दरवाजे से हमने दाखिल होना है और ये तो बंद है। अब इसकी एंट्रेंस कैसे होनी है ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेन एंट्रेंस से आ गए और अब आगे जो है ये इधर बुलंदी की तरफ जाना है। सबसे जो पहली बात है वो तो ये कि काफ़ी दीवारें यहाँ पे गिर चुकी हैं और ये कोई रिसेंट ही गिरी हुई हैं, तो इसका मतलब यही है कि किले की जो देखभाल है वो कोई ख़ास नहीं हो पा रही, हालांकि ये बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किला है। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। अच्छा, ये एक सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और ये दरवाज़ा है, लेकिन मेरे ख्याल हमें इस साइड से जाना चाहिए, ये जो मेन दरवाज़ा लोग इधर से ही आ जा रहे हैं। जी, हाइट से आने के बाद एक और दरवाज़ा और दरवाजे के साथ भी वही सीन है कि उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, यानी कि अगर कोई वो दरवाज़ा तोड़ भी लेता है तो फिर उसको आके इस दरवाजे से गुजरना होगा। यहाँ तक की बस नहीं हुई है और एक तो
किले की हाइट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टीप है, सांस फूल जाएगा। और यहाँ पे आगे आए तो एक और दरवाज़ा है, और इस दरवाजे का भी वही सीन है कि इसके ऊपर भी ऐसे ही बड़े बड़े कील लगे हुए हैं। तो दुश्मन का तो यहाँ तक आते आते ही कुबाड़ा हो जाएगा। दरवाजे तोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, किले को बड़ी ज़बरदस्त हाइट पे बनाया गया, और बस ज़्यादा मैं अभी ऊपर नहीं खड़ा, एक दीवार के ऊपर आया हूँ। तो पीछे जो ये पूरा एरिया है उसका व्यू नज़र आ रहा है, खजूरों के बागात नज़र आ रहे हैं। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो उधर पीछे सारी ये वो मट्टी के टेले, बेसिकली ये भी इसकी हिफाजती दीवार थी, वो नज़र आ रही है। और इतनी हाइट पे रहे कि पूरे इलाके की निगरानी करना बड़ा आसान है यहाँ पर। इसके ऊपर से गुजरना चाहिए या नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि जितना ये खस्ताली का शिकार है, कोई पता नहीं कोई चीज़ नीचे गिर जाए। ये जो सारी पीछे वॉल नज़र आ रही है, ये सारी इस जो शहर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी। और ये जो है ये मेन किला है। और अगर यहाँ से खड़े होकर मैं आपको दिखाऊं तो वो नीचे से मेन एंट्रेंस आ रही है, और फिर ऊपर ये स्टेप बाई स्टेप आप ऊपर आते जाते हो, और इतनी हाइट पे ये आगे किला होता है। अच्छा जी, ये किला तामीर हुआ था 1775 और 1785 के दरमियान, जिसको तामीर करने वाले थे तालपुर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मीर सोराब खान। बेसिकली ये खैरपुर रियासत का हिस्सा था। तो इसकी एक तरफ सहरा है, बिल्कुल सहरा के किनारे पर ये बनाया गया। तो मशरिक़ की तरफ से अगर कोई आर्मी सहरा क्रॉस करके पहुंच भी जाती थी तो इतनी एग्जॉस्ट होती थी कि वो यहाँ की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और इन केस अगर उसके अंदर हिम्मत होती भी सही, तो ये जो किला था इस तरीके से तामीर किया गया कि तकरीबन नाकाबिले तस्खीर था। एक तो इसको बहुत बुलंदी पर तामीर किया गया, और जिससे की वजह से कोई भी हमलावर फौज का मुकाबला करना यहाँ पर बहुत आसान था। दूसरा, इसके अंदर 3 दरवाजे लगाए गए हैं। अगर कोई आर्मी दाखिल होने की कोशिश भी करती है तो उसको एक एक करके 3 दरवाज़ों से दाखिल होना पड़ेगा। इसकी वजह से ये किला हमेशा अहमियत का हामिल रहा है। लेकिन अभी इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर इसको कोई प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, काफ़ी टूट फूट का शिकार है। अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर हिफाजती ब्रिज बने हुए हैं, जिसके अंदर से जगह आर्मी के लिए उसको लुक आफ्टर करने के लिए, या अगर आपने तीरों से हमला करना हो। और इसके नीचे पूरी ये गैलरी चल रही है, यहाँ पे दरवाजे हैं, और इसके अंदर फिर आगे व्यू है। चक्कर है, कुछ चीज़ें ना काट ले। और देखें जी, यहाँ से फिर व्यू, मेरे ख्याल में ये तो जो जगह नज़र आ रही है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ हवा और वेंटिलेशन के लिए हो सकती है, क्योंकि ये इतनी तंग जगह है कि यहाँ से आप किसी को एटलीस्ट हमला नहीं कर सकते किसी के ऊपर। तो यहाँ से निकलते हैं। तो ये फिर एक और हिफाजती कमरा है, इसके अंदर जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ऊपर सारा ये लकड़ी लगी हुई है, और ये जो सारा ये चूना लगा हुआ है, और बड़ा एक, अगर आप स्टाइल देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। और ये भी डिज़ाइन जो ज़माने के गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो चुका है। और फिर यहाँ पे आके आपको मिलता है इसका व्यू।
शाही गुसल खाना। कुछ समझ तो नहीं आ रही कि इसमें गुसल खाने वाली कौन सी चीज़ है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये शाही गुसल खाना था। लेकिन अब इसका छत वगैरह गिर चुकी है और बस यही आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। शायद यहीं से पानी की ड्रेनेज वगैरह जैसे नज़र आ रही है इस तरीके से हो। समझना मुश्किल है कि यहाँ पे एक्चुअली किस तरीके से ये चीज़ें जब फंक्शनल थी तो कैसी नज़र आती थी। एनीहो, इस चारदीवारी के अंदर चलते हैं। तो ये दरबार है। अगर इस पे देखें तो ये पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल प्रिजर्व नहीं हो सका, तो इस वजह से जो है ना बिल्कुल अब मदम हो चुकी हैं। सारे खाने और जगह बनी हुई हैं और फिर इधर कमरा बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी अंधेरा है। मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ है, अजीब अजीब आवाज़ आ रही है। पीछे जाते हैं, मुझे लग रहा है कि चमगादड़े हैं उसके अंदर, बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सारा लकड़ी का ये सारा काम हुआ है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है। और इस साइड पे भी सारी जगह जो है ये बिल्कुल ये ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। यही किचन था और किचन की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। अभी सुने, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर। जो यहाँ की वाइब्स हैं वो अलबत्ता एक बड़ी पुरसार किस्म की हैं। ये एक एरिया भी, इस एरिया के अंदर भी एक अजीब सा रोमांस है और किले के अंदर आके जो आपको फीलिंग महसूस होती है वो वीडियो में, जैसे मैं कहता हूँ कि वीडियो देख के नहीं आ सकती जब तक आप लोग यहाँ पर नहीं आए। तो मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, टूरिज़म में इंटरेस्ट है, तो ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा जी, अभी हम निकलते हैं। काफ़ी टाइम हमने ये स्पेंड कर लिया। एक्सप्लोरिंग द इंडस वैली सीरीज़ का सफ़र जारी है और अभी आगे आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के अंदर, नई डेस्टिनेशन के साथ।